नमस्कार साथियों, आपने अपने बचपन की कहानियों में अक्सर चीतों का जिक्र सुना होगा और उस जिक्र में जो एक बात हमेशा जुड़ी होती थी वो ये कि चीते से तेज धरती पर कोई भी और अन्य जीव नहीं दौड़ सकता। और ये बात सही भी है क्योंकि चीता फास्टेस्ट मैमल ऑन लैंड, धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। जब ये अपनी पूरी स्पीड पर होता है तो 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पकड़ लेता है। दौड़ने की शुरुआत करने के 3 सेकंड के भीतर चीता 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन उन कहानियों में जो आपने एक बात नहीं सुनी होगी वो ये कि चीते को 1952 में भारत से एक्सटिंक्ट, विलुप्त घोषित किया जा चुका है। वर्तमान छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रिंसली स्टेट कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव द्वारा 1947 में 3 एशियाटिक चीतों का शिकार किया गया था। यही माना जाता है कि ये अंतिम रूप से भारत में पाए जाने वाले 3 एशियाटिक चीते थे, लेकिन भारत सरकार ने इनकी विलुप्ति की घोषणा 1952 में की। दोस्तों, चीते के विषय पर बात करने के आज 2 इम्पोर्टेंट रीजन है। पहला ये कि इस साल के अंत तक अफ्रीका महाद्वीप के 2 देशों नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से फर्स्ट बैच चीतों का भारत में आ जाने की उम्मीद है। ये विश्व में पहला उदाहरण होगा जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों को रिलोकेट, स्थानांतरित किया जाएगा। और जो दूसरा कारण है वो हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि चीता हमारे प्राकृतिक पारितंत्र को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसी संतुलन पर हमारा भोजन, हमारे लिए ईंधन, हमारे लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन और यहाँ तक कि पशुओं का चारा तक निर्भर है। चीते का साइंटिफिक नेम असिनोनिक्स जुबेटस है और दुनिया भर में इसकी 4 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता, जिसका साइंटिफिक नाम असिनोनिक्स जुबेटस सो एमेरिंगियाई है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में पाया जाता है और वर्तमान में जंगली क्षेत्रों में इसकी संख्या 1000 से भी कम है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की खतरा झेल रही प्रजातियों की सूची में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा झेल रही हूँ। दूसरी सब स्पीसीज है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, जिसका साइंटिफिक नेम असिनोनिक्स जुबेटस हैकी है। इसे सहारन चीता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप के सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके प्राकृतिक आवास स्थल में इसकी संख्या 250 से भी कम है और इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। चीते की तीसरी सब स्पीसीज है एशियाटिक चीता, जिसका साइंटिफिक नेम असिनोनिक्स जुबेटस विनेटिकस है। इसे ईरानियन चीता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वर्तमान में केवल ईरान में ही पाया जाता है। 1952 में यही प्रजाति भारत से विलुप्त घोषित हुई थी और इसलिए भारत के प्रारंभिक प्रयास इसी प्रजाति को भारत लाने से संबंधित रहे हैं। 1970 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ईरान से चीतों को लाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। उस समय ईरान में चीतों की संख्या लगभग 250 के आसपास थी, जो अब घटकर के लगभग 30-40 ही रह गई है। यह भी एक कारण है कि ईरान ने इस प्रजाति को भारत के साथ शेयर करने से मना कर दिया है। और इन सब वजहों से भारत में जिस सब स्पीसीज के रिलोकेशन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन सिग्नल दिया गया है वो है असिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस सदर्न अफ्रीकन चीता, और यही चीते की चौथी उप प्रजाति है। इसे नामीबियन चीता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो एक साइंटिफिक जर्नल है, उसके वर्ष 2016 के सर्वे के मुताबिक इसकी सबसे अधिक संख्या नामीबिया में ही है। ये सब स्पीसीज नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में पाई जाती है और इसकी टोटल संख्या लगभग 7100 है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वल्नरेबल श्रेणी में इस उप प्रजाति को रखा गया है। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनके रहने की परिस्थितियों और रिप्रोडक्शन सिस्टम में सुधार नहीं हो पाता और ये खतरे वाली श्रेणी की तरफ बढ़ जाती हैं। साथियों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 6 स्थानों की पहचान की गई है जहां पर चीते को रिलोकेट किया जा सकता है। इसमें 2 स्थान राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा 4 स्थानों की पहचान मध्य प्रदेश राज्य में की गई है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क और कूनू नेशनल पार्क। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान में केवल कूनू नेशनल पार्क में ही चीते को रिलोकेट किया जा सकता है। इस नेशनल पार्क की वर्ष 2006 से ही निगरानी की जा रही थी क्योंकि हमारे देश में गुजरात से एशियाटिक लायन को रिलोकेट करने के लिए भी कूनू नेशनल पार्क की ही पहचान की गई है। दोनों जानवर एशियाटिक लायन और चीता एक ही तरह के आवास स्थल हैबिटेट को शेयर करते हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड, अर्ध शुष्क घास स्थल, जो हमारे देश में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पट्टी में फैला हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 में एशियाटिक लायन को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जो अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि चीते को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दिए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डीन डॉक्टर वाई झाला के अनुसार भारत में चीतों को रिलोकेट किए जाने के लिए एक स्थान काफी नहीं है, इसलिए अन्य स्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। शुरुआत में एक स्थान पर लगभग 8 चीतों को लाए जाने की योजना है और उसके बाद 5 से 6 स्थानों पर 35 से 40 चीतों को रिलोकेट किया जाएगा। दोस्तों, इस रिलोकेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इन साइट्स पर कई तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे अगर इन साइट्स में गांवों की बसावट है तो उन गांवों को अन्य स्थान पर बसाना, ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके। साथ ही इन घास स्थलों में पशुओं द्वारा की गई चराई को नियंत्रित करना, ताकि घास स्थलों की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही चीतों के लिए पर्याप्त शिकार का प्रबंध करना। चीते द्वारा वाइल्ड बोर, चीतल, सांभर, ब्लैक बक जैसे जानवरों का शिकार किया जाता है, इसलिए इन घास स्थलों में इन जानवरों की पर्याप्त संख्या को बनाए रखना भी एक चैलेंज होगा। दोस्तों, भारत में चीते को इंट्रोड्यूस किए जाने के कई बेनिफिट्स हैं। जैसे चीता एक फ्लेक्सिबल प्रजाति है, तो इसको इंट्रोड्यूस किए जाने से न केवल हमारे देश में घास स्थलों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि घास स्थलों पर निर्भर अन्य प्रजातियां जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और कैरेकल, जो हमारे देश में एंडेंजर्ड स्पीसीज है और घास स्थलों पर निर्भर है, इन प्रजातियों की स्थिति भी इस प्रोग्राम से सुधरेगी। साथ ही खाद्य श्रृंखला में चीता सेकेंडरी कंज्यूमर है और इसके होने से कभी भी प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि घासों पर निर्भर रहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी, जिसका सीधा लाभ होगा घास स्थलों की लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी का बने रहना, जो हमारे पूरे प्राकृतिक पारितंत्र नेचुरल इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक भूमिका का निर्वहन करेगा। दोस्तों, ये संतुलन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी पृथ्वी के लगभग 20% हिस्से पर घास स्थल फैले हुए हैं, जिनसे हमें भोजन, ईंधन और अलग अलग तरह की औषधियां प्राप्त होती हैं। इसलिए घास स्थलों का संतुलन हमारे पर्यावरण और अंततः ह्यूमन स्पीसीज के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन साथियों, इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा रिजर्वेशंस भी प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत में जो स्वदेशी बिग कैट्स हैं, जैसे लियोपोर्ड, टाइगर, लायन, पहले से ही समस्याएं फेस कर रहे हैं। ऐसे में एक विदेशी प्रजाति जैसे नामीबियन चीता को इंट्रोड्यूस करने से न केवल उसके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, बल्कि जो हमारे स्वदेशी बिग कैट्स हैं, इनके लिए समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही घटते आवास स्थलों और प्रे की संख्या में कमी के कारण आए दिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती ही रहती हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।